टाटा इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग नेक्स्ट लेवल निकल रखे हैं भाई। महिंद्रा अभी डिजाइनिंग में क्या क्वालिटी है भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू महिंद्रा 3XO जो कि 2024 में अभी लॉन्च हुई है, बट लॉन्च हुए हुए भाई से 10-15 दिन हो चुके हैं। आई मीन 9-10 दिन तो चलो हो ही चुके होंगे। तो आज की वीडियो में ना आपको एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मिल जाएगा कि भाई अभी तक मैंने पर्सनली इस कार में क्या क्या नोट किया है, क्या क्या मुझे अच्छा लगा है, क्या क्या मुझे गंदा लगा है। कहीं ना जो ये वेरिएंट है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अराउंड 12,09,000 एक्स शोरूम में आपको पड़ता है, जो कि है AX5, वो भी डीजल में, वो भी मैनुअल में। भाई जो डीजल में इसकी पावर है कार की, वैसे पेट्रोल में भी बढ़िया पावर है, टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिल जाता है। बट डीजल की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाता है 1500 सीसी का डीजल इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 115 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। मतलब कि इतना टॉर्क सेल्टोस क्रेटा तक में नहीं मिलता है, जो कि आपको 3XO में मिल जाता है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, अराउंड 201 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। नीचे देखो भाई स्किड प्लेट का ट्रीटमेंट सिल्वर कलर में कितना ही बढ़िया लग रहा है। मतलब कि पूरा कवर नहीं कर रखा है, बट हाँ हाफ है, जो कि बढ़िया लग रहा है। एंड अब फ्रंट लुक की बात करें ना, पर्सनली भाई अभी तक मुझे इसकी फ्रंट लुक इतनी खास नहीं लगी है। विद टाइम हो सकता है जैसे स्कॉर्पियन की रियर लुक पसंद आई थी हमें, इसकी भी लुक पसंद आने लग जाए। बट कहीं ना एक चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि टाटा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग नेक्स्ट लेवल निकल रखे हैं भाई। महिंद्रा अभी डिज़ाइनिंग में पीछे कहीं ना कहीं रहती है, बट जिस चीज़ में आगे रहते हैं वो है भाई जो इस चीज़ के नीचे ना हुड में इंजन। भाई जो इनके इंजन है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। एंड फ्रंट लुक की बात करें ना, कार वैसे ना अभी थोड़ी सी ज़्यादा गंदी हो रखी है, हम इसे कहीं पे लेके गए हुए थे चलाने के लिए। बट एनीवे ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। इधर आपको ट्विन स्पीक लोगो मिल जाता है। ये देख लो भाई ग्रिल, ईविश सी ग्रिल आपको कहीं ना कहीं लग सकती है, जो पर्सनली मुझे भी लग रही है। ग्लोस ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, क्रोम का ट्रीटमेंट इधर आपको मिल जाता है। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, अभी तक तो आपको ना शायद से समझ आ ही चुका होगा कि XUV 700 से बहुत ही मिलती जुलती ना इसकी हेडलाइट यूनिट है ही है। बट हाँ अंदर ना आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। बट यार इसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, कितना गंदा सा लग रहा है, कितना ऑड सा लग रहा है। लो बीम हाई बीम का काम ना यही प्रोजेक्टर आपका करेगा। बट यार फोगलाइट इतनी ऊपर कौन देता है यार, इधर समझ भी आती है। मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि ये कितना भद्दा सा लगता है। दूर से तो आपको इतना लगेगा भी नहीं वैसे, बट पास आओगे ना बड़ा अजीब सा लगेगा। अगर ये इधर कहीं होता, पर वो ये डिजाइनिंग पूरी ही चेंज हो जाती। बट क्या करें, आफ्टर मार्केट फोगलाइट लग जाएगी तो बढ़िया लगेगा। बट फोगलाइट मेरे अकॉर्डिंग ना ज़्यादा ऊपर है, थोड़ी नीचे प्लेसमेंट हो तो बेटर रहता है, क्योंकि फोगलाइट का काम आपको भी पता है क्या है क्या नहीं। अब बट ठीक है, महिंद्रा ने ज़्यादा R&D करी होगी, उन्हें लग रहा होगा यही सही है तो ये सही है। ये तो एक जस्ट एक कस्टमर फीडबैक काइंड ऑफ थिंग है। बाकी हाँ DRLs आपको ऐसे मिल जाती हैं। एंड अब हम आ जाते हैं साइड में। सबसे पहले ना ये देखो जो क्लैडिंग है, आजकल इतना ट्रेंड चल रखा है ना भाई, इतनी मोटी मोटी क्लैडिंग सी दे देते हैं। व्हाइट में ये ज़्यादा भद्दी लगती है, ये थोड़ा नेवी ब्लू सा कलर है, इसमें फिर भी बढ़िया लग रही है। बट हाँ अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भाई आपको पहले की तरह ही लगेगा। बट जो AX7 में है ना अलॉय व्हील्स, वो भाई मोंटी कार्लो के कॉपी कर रखे हैं, वो भी बढ़िया हैं। बट ठीक है भाई, ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। टायर साइज़ की बात करें 205/65 R16 टायर साइज़ है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। 5 नट वाले टायर हैं। तभी मैं कहूँ भाई इसकी ब्रेकिंग इतनी बढ़िया क्यों है। वाओ यार महिंद्रा, ये आपने बढ़िया काम करा है। बाकी ORVMs ऐसे कुछ हैं। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, ए पिलर आप देख सकते हैं, ब्लैकआउट है। डोर हैंडल्स की बात करें, बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स हैं। एंड जो एक सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी ना, कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। बाकी इधर से आप इसमें डालेंगे डीजल और डेफ 42 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाएगी। कोई शार्क फिन एंटीना नहीं है। बताओ इस सेगमेंट में यार शार्क फिन एंटीना दे दो भाई, दे दो। कितना बढ़िया लगता है शार्क फिन एंटीना। आई नो बाहर से 500 रुपये का लग जाता है, बट फिर रेडियो नहीं चलता, उसमें दिक्कत आती है। एंड सनरूफ आपको मिल जाती है इसमें। बट हाँ अंदर जाएंगे जब मैं आपको सनरूफ दिखा दूंगा कितनी बड़ी है कितनी नहीं। बट ये अब आ जाते हैं भाई रियर में। और जो रियर लुक है भाई कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगती है। स्पेशली आजकल जो कार्स में ट्रेंड आ चुका है ना कनेक्टिंग टेल लाइट का, बहुत ही बढ़िया लगती है। एंड जो XUV 3XO लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये वाला एरिया ना बहुत ज़्यादा सटल लगता है। रेड कलर में आई नो बहुत लोग कहेंगे भाई काइगर से मिलती जुलती लुक है, बट भाई जो भी हो रियर से तो बढ़िया काम है। नीचे आपको रियर बम्पर थोड़ा ज़्यादा बिजी लग सकता है, बट जो ट्रीटमेंट्स है ना भाई, अटेंशन टू डिटेल देखो, ये देखो कितना सही लग रहा है। डार्क ग्रे कलर आप इसे कह सकते हैं। इधर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बट जो कॉस्ट कटिंग है, केवल 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर इन्होंने दिए हैं यार। क्या बताऊँ, ऐसी ऐसी कॉस्ट कटिंग होती है ना। बाकी स्किड प्लेट आपको ग्रेइश में मिल जाती है। एंड इधर आपको कनेक्टिंग टेल लाइट मिल जाती है LED में, इंडिकेटर्स भी LED में। बट जो रिवर्स लाइट है वो आपकी हेलोजन है, और ये वाली लाइट ब्रेक लाइट भी आपकी हेलोजन ही रहेगी। बाकी तो बूट स्पेस की बात
बात कर लेते हैं जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज इस कार में रही है। ये लो जी, थोड़ा बहुत बूट स्पेस इसका इंक्रीज हो चुका है। 364 लीटर्स महिंद्रा क्लेम कर रही है, बट मुझे समझ नहीं आया कि भाई कैसे इन्होंने इंक्रीज करा है। जो मुझे लग रहा है साइड में थोड़ा सा कट्स एंड पीसेस वगैरह चेंज करें। इधर आपको हुक मिल जाता है 5 kg का, नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, बट कोई अलॉय नहीं है। एंड हाँ भाई, ये देखो मैक्स स्पीड 80 तक लिखी हुई है। ठीक है भाई, आराम से चलानी चाहिए हमें कार, और जब स्टेपनी में हो तो ज़्यादा आराम से चलानी चाहिए। बट जो ये चीज़ें हैं ना, अगेन इनकी बात करा करो यार, ये क्या क्वालिटी है भाई, मतलब खुद ही देख लो आप। मैं ज़्यादा कुछ बकवास मारूंगा ना कार के बारे में, फिर से कॉल को ला जाएंगे, बट आप खुद ही समझ लो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। ये थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए भाई। जो ये वाला वेरिएंट है हमारे इधर ऑन रोड ना करीब 15 लाख तक का जाएगा ही जाएगा, मतलब कि 14 से प्लस तो जाएगा, 14.5 तक तो चलो जाएगा ही जाएगा। वो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। केरल की साइड भाई 15.5 लाख तक का भी जा सकता है। बाकी तो हाँ, टेल गेट को हम कर लेते हैं बंद। ये लो जी, रियर वाइपर आपको मिल जाते हैं, रियर डिफोगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। अब हम चलते हैं कार के अंदर से दिखाते हैं हम क्या क्या चेंजेस हैं। बट यस, रिक्वेस्ट सेंसर ना आपको मिल जाता है। अब चलते हैं अंदर। डोर ट्रिम आपको पुराना जैसे ही लग रहा होगा, सेम है। सॉफ्ट टच इधर मिल जाता है, ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट। ऑटो अप ऑटो डाउन केवल इसमें काम करेगा भाई, ये नॉर्मल ही है। ORVM आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। बोतल होल्डर, कुछ स्पेस। सीट एडजस्टमेंट की बात करें, हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कार के अंदर। इधर आपको वही ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड चाबी मेरी पॉकेट में है। चाबी भाई वही सेम ही है, क्या ही चाबी दिखानी, बाद में मैं आपको चाबी वैसे दिखा दूंगा। एंड ये देख रहे हो भाई, ये है इसके ट्विटर्स, यानी कि इस कार में ना आपको 2 ट्विटर मिल जाते हैं विद 4 स्पीकर्स। हैजार्ड लाइट एक बार हम कर देते हैं बंद, और कार की ना हेडलाइट भी मैं एक बार बंद कर देता हूँ। कार को एक बार स्टार्ट करता हूँ। रिफाइनमेंट देखो भाई कार में, जबरदस्त भाई। जो इनके इंजन है ना, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। बट यस, अब इंटीरियर में जो चेंजेस हैं ये मैं आपको ना बहुत ही पहले दिखा चुका हूँ। वैसे सबसे पहले मैंने ही दिखाए थे, कोई फ्लेक्स नहीं है, बट ठीक है, आप सबका प्यार है भाई, सपोर्ट ऐसी बनाए रखो तो मन भी करता है कि हाँ भाई काम धाम चलता रहे। अब बताओ किस में मैंने सबसे पहले इंटीरियर्स आपको दिखाए थे? जी हाँ, 400 में। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें, टिल्ट है भाई, टेलीस्कोपिक ये नहीं है। इधर आपको वाइपर मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है। वाओ महिंद्रा, बहुत ही बढ़िया। एंड जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको लेदराइज्ड मिलता है। एंड ये देखो भाई, क्रोम में महिंद्रा का लोगो ज्यादा बढ़िया लग रहा है। क्रूज कंट्रोल के इधर आपको बटन मिल जाते हैं, इधर से आप वही वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, मतलब कि अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है भाई, मैंने ना उस वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया लगता है यार, बहुत ही बढ़िया काम महिंद्रा ने कर रखा है। वाओ, ये देखो डिस्प्ले लेआउट में गए, बिल्कुल ही XUV 700 यार। इन्फॉर्मेशन मिनिमल कर देते हैं, मिनिमल वाला ना ज्यादा बढ़िया लगता है। बट एनीवे, ये छोड़ते हैं। अब आ जाते हैं सेंटर कंसोल में। इंफोटेनमेंट स्क्रीन भाई अगेन वही जैसे मैंने आपको दिखाया था 400 वाली, वो आ चुकी है। बट उस वीडियो में ना मैंने आपको क्लियरली बताया था कि भाई इसकी ना कलर थीम चेंज होएगी, और वही हुआ। एंड्रॉइड ऑटो इसमें आपको मिल जाता है। एंड उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि कार प्ले उसमें भी नहीं आएगा इनिशियली। ये देख लो भाई, कोई कार प्ले नहीं है यार। इनको कम से कम ये तो इम्प्रूव करना चाहिए कि जब भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करें, कंप्लीट प्रोडक्ट लॉन्च करें। मेरी स्कॉर्पियन की बात करूँ, साल बाद आया था भाई कार प्ले। ये कहीं ना गलत चीज लगती है मुझे, पता नहीं क्या सीन है। हर कार के लाइसेंस में इतनी दिक्कतें कैसे हो सकती हैं? आप तो इतने बड़े ब्रांड हो तो नहीं होनी चाहिए सब दिक्कतें। बट अगेन भाई, ये इनकम्प्लीट चीज बुरी तो लगती ही है। बाकी इसके सिवा तो ना सारी कार यार वही, मतलब की स्क्रीन वगैरह सारी सेम ही है। मैं आपका क्या टाइम वेस्ट करूंगा। बट अगर आप लोग इस वीडियो में तक बने हुए हैं, याद से ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड टच रिस्पॉन्स ना स्क्रीन का भाई बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स कैमरा की बात करें भाई, ऐसा कुछ है इसका रिवर्स कैमरा, क्वालिटी ओके है भाई, स्कोडा वगैरह से तो बहुत ही बढ़िया है। एंड नीचे आ जाते हैं, इधर देखो आपको मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करने का बटन, आई मीन कंफर्ट मोड, नॉर्मल मोड वगैरह। ये देखो भाई, अब मैंने इसे प्रेस करा, हो जा भाई, अभी तो आ रहा था इधर यार, आएगा। पहले गियर पे डालता हूँ, हैंड ब्रेक डाउन करता हूँ, अब आए क्या बता। हाँ, ये आ गया देखो, नॉर्मल मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड एंड कंफर्ट मोड एक्टिवेटेड। ये भी भाई बढ़िया चीज है, सेगमेंट में कोई फीचर देता नहीं है। ट्रैक्शन ऑफ का बटन आपको इधर मिल जाता है, हैजार्ड लाइट का बटन मिल जाएगा। बट नीचे देखो भाई, ड्यूल जोन AC इसमें आपको मिल रहा है, और ये यूनिट अगेन सेम ही है। एंड इधर आपको मिल जाता है भाई USB सॉकेट, कोई C टाइप सॉकेट नहीं है, पीछे होगा बट आगे नहीं है। सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, ठीक ठाक स्पेस है। 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स तो है, वायरलेस चार्जर तो है। बट भाई डीजल में AMT है, बताओ, टॉर्क कन्वर्टर तक नहीं है डीजल में। वेरी सैड लाइफ। पेट्रोल में तो चलो इन्होंने एसेंट से वो सोर्स कर लिया गियर बॉक्स, बट डीजल वाले क्या करेंगे। बट यार कहीं ना कहीं जो मैनुअल है ना इसका, बहुत ही जबरदस्त है, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। तो मुझे तो ऐसा कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है। अगर टॉर्क कन्वर्टर आ जाता, जो दिल्ली में रहते हैं, फिर अच्छा उधर ये सीन आ जाएगा, दिल्ली वाले भाई 10 साल 15 साल, ठीक है। चलो महिंद्रा ने काम इसमें वैसे बढ़िया नहीं करा है, टॉर्क कन्वर्टर दे दो यार। AMT बहुत ही बेकार है इनका। बाकी
ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा कुछ है, इधर आपको अगेन स्पेस मिल जाती है, बट कूल ग्लव बॉक्स भाई ये नहीं है। एंड IRVM आपको मैनुअल ही मिलता है। सनग्लास होल्डर आपको मिल जाएगा, कैबिन लाइट इसकी भाई हेलोजन ही रहती है, सनरूफ इसमें छोटी सी है। AX7L में यानी कि टॉप मॉडल में ना आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। एंड इधर आपको मिरर मिल जाएगा, लाइट ये जल जाएगी, ठीक है जी। एंड इधर आपको कोई टिकट होल्डर भी नहीं मिलता, वाओ अगेन सैड लाइफ, बट ठीक है यार, आगे से कार कुछ ऐसी है। एंड बंद कर देते हैं, अब चलते हैं कार के पीछे वाली साइड, आई मीन रियर सीट्स पे। ऐसा कुछ है भाई इसका रियर डोर ट्रिम, जो ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट है। बढ़िया तो आपको लग रहा है, बट ये स्क्रैचेस भी ना बहुत ही ज्यादा पकड़ेगा। सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। जो इसके अपर सेगमेंट में कारें आ रही हैं उनमें भी ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। बाकी सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर आपको मिल जाता है। हम्प बीच में कम है, जो कि अगेन बढ़िया चीज है, प्लस पॉइंट है। C टाइप सॉकेट भाई इधर है, आगे नहीं था, इधर है। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा। रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। एंड ये अटेंशन टू डिटेल देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया काम कर रखे है। एंड पीछे से डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आ जाता है। अब ये कार कहीं ना कहीं आउटडेटेड तो फील नहीं होती है। एंड रियर स्पेस की बात करें ना, पहले भी दिक्कत नहीं थी, अब भी नहीं है। लेग रूम अच्छा खासा है। थाई स्पॉट मेरे अकॉर्डिंग भाई थोड़ा सा कम है। एंड हेडरूम की बात करें, हेडरूम भी भाई इनफ है। एंड जो रिक्लाइन एंगल है वो भी बड़ी है। कोई दिक्कत वाली बात भाई जैसे मैंने आपको बताया नहीं है भाई कार में, कंफर्ट के मामले में तो। एंड सेफ्टी की बात करें भाई, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड भाई इस कार में आपको मिल जाते हैं। ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट तो मिलता ही मिलता है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई आपको ये कार कैसी लगी, कैसी नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो जो जो चीजें मुझे मिसिंग लगी हैं ब्लंटली मैंने आपको बताई दी हैं। बाकी की बात करें भाई, की इसमें वही नॉर्मल जैसे हर कार में इनके आती है, लॉक अनलॉक फ्लिप की है ये। इधर महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाते हैं। पहले भाई जो OG है XUV 300 जिन्होंने चला रखी है पुराने वाली, उसमें भाई आपको ना बहुत ही ज्यादा प्रीमियम की मिल जाती थी, बट इसमें यार ऐसा हिसाब नहीं कर रखा है। बट एनीवे ये सब चीजें छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना भाई, इस पर जाओगे, वेन्यू पर जाओगे, या फिर नेक्सॉन पे जाओगे, या फिर एक और है ना सोनेट। वैसे तो ब्रेजा भी है भाई। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पेट्रोल ले रहे हो ना, ब्रेजा बहुत ही अंडररेटेड कार है, ब्रेजा पर जरूर जाया करो। एंड अगर डीजल ले रहे हो तो यार इसका डीजल इंजन तो बढ़िया है ही, बट हाँ कहीं ना कहीं वही है कि वेन्यू सोनेट ना लुक्स में आपकी, फीचर्स में आपकी आगे निकल जाती हैं। वैसे तो फीचर्स इसमें भी बहुत ही ज्यादा दे दिए महिंद्रा ने, तो वो ये कोरियंस का मुकाबला हम इंडियंस अच्छी तरीके से कर ही रहे हैं। बट एनीवे आई होप आपको ये ऑनेस्ट वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो ना वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।